हेलो लर्नर्स, मैं भूमिका आज आपके लिए लेके आई हूँ MJM 028 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो एग्ज़ाम के लिए परेशान हो, आई नो, तो आपकी परेशानी को पूरी तरीके से हल करेंगे। जितने भी आपको डाउट्स है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से आंसर्स लिखने हैं और क्या आपको लिख के आना है, कौन सा कंटेंट कवर करना है और क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमारे इस सब्जेक्ट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें अभी क्लियर करेंगे। आपका टाइम वेस्ट ना करते हो, चलो चलते हैं अपने वीडियो पे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो भाई, हमारा माई एग्ज़ाम सॉल्यूशंस का ये यूट्यूब चैनल है। इस पे आपके लिए सभी अपडेट्स आती है इग्नू से रिलेटेड और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, बाद में भूल जाओगे, अभी कर लो जाके। ठीक है, तो अब आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे, जो कि है हमारा MJM 028। और आज का जो हमारा कोर्स टाइटल है वो है डिजिटल मीडिया। देखो, हम सेनरिच की तरफ से हम सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं, और अगर आपको ये वाला गैस पेपर चाहिए या किसी भी और सब्जेक्ट का भी चाहिए, उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या पता बंद हो, इसीलिए हमने दो दिए हैं। तो सबसे पहली तो हमारी वेबसाइट है ये shop.senrich.in की। आप इस वेबसाइट पे जाके जो भी आपको PDF परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट्स भी चाहिए तो आप वो भी हमसे कलेक्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। और बाकी देखो, यहाँ पे हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने इग्नू से रिलेटेड। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। काफ़ी बार ऐसे अपडेट्स आते हैं जो हमारे कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता उनके बारे में। वो सारे इश्यूज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए मेरी सजेशन है कि आप जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा रास्ता भी तो बताना है अभी आपको। देखो, दूसरा रास्ता यही है, हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है। जल्दी से जाओ, इस पर हेलो लिख के अपना कोर्स कोड लिख दो, हम आपको आपका PDF प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी अब आते हैं अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे। देखो, सबसे पहले हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन के टाइप्स बताने हैं आपको। ठीक है, और फिर बताना है फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर मीडिएट कम्युनिकेशन। अब देखो कैसे आंसर लिखोगे इसका, क्वेश्चन तो पढ़ दिया मैंने आपके लिए, आंसर भी तो लिखना है ना। आंसर लिखने के लिए क्या करोगे, इसको पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करोगे। इस वीडियो को फॉलो कर लिया ना भाई, तो देखो बढ़िया से नंबर आने वाले हैं। और बढ़िया नंबर लाने के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है। एग्ज़ाम में लिखने जाओगे, एग्ज़ाम लिख के आओगे, कुछ तो लिखोगे, तो कुछ की जगह बहुत कुछ लिख के आना। वीडियो में इतना सारा कंटेंट है, फ़ायदा उठाओ इतनी सारी चीज़ों का। ये पूरा वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, है ना। देखो, कोई पैसा नहीं भरना, कुछ नहीं, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जितना इसको डेडिकेशन से पढ़ोगे उतना ही आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, डेडिकेशन वाले। बाकी अब यहाँ पे आ रहे हैं हम, देखो सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, डिजिटल डिवाइड क्या है। डिजिटल डिवाइड क्या है आपको ये सबसे अच्छे से मतलब पहले बताना है, फिर उसके टाइप्स भी बताने हैं। ठीक है, उसके डिटर्मिनेंट्स भी बताने हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करोगे, पूरे अच्छे तरीके से आंसर के अंदर एक्सप्लेन करके लिखोगे वन बाय वन। अब देखो, सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ डिजिटल डिवाइड लिखा है। देखो, इस वीडियो के साथ ना अपने इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेना, बाद के लिए तो कुछ भी मत छोड़ो, बाद के लिए टाइम नहीं होगा, मेरे को पता है। इग्नू के स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपनी चीज़ों में। ठीक है, जॉब्स वगैरह भी होते हैं और भी चीज़ें होती हैं जो उनको हैंडल करनी होती हैं, इसीलिए इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते कि क्वेश्चन ढूंढें, फिर आंसर ढूंढें और फिर ये भी सोचें कि आंसर को किस तरीके से लिखना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखो हल करने के लिए तो ये वीडियो है आपके पास। अब इस वीडियो को क्या करो, डाउनलोड कर लो, प्लेलिस्ट में ऐड कर लो, जो मन करे आपका वो कर लो। ठीक है, ताकि आपके पास कंटेंट अवेलेबल रहे, आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए अपने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे आएंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे सोशियो कल्चर के बारे में बताना है। सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, देखो जैसे जैसे चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती है वैसे वैसे आंसर में इंक्लूड करना, स्टेप बाय स्टेप चलना। वैसे देखो, अगर देखा जाए ना, तो अगर जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनके लिए आपके एग्जाम में इनफ टाइम होता है आपके पास। जब आपको चीज़ें आती जाएंगी, आप लिखते जाओगे, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। और मैं तो बोलूँगी कि प्रैक्टिस करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, वो यही है कि या तो इन आंसर्स को पढ़ के अभी इनके नोट्स बना लो, वरना क्या करो, इसे रीड करके ना एक बार खुद से लिखने की कोशिश करो कि अब मैंने एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, अब मैं इसको लिख के देख लेती हूँ या देख लेता हूँ कि कितना मेरे को आ गया है। ठीक है, नहीं आए तो फिर से एक और बार रीड करो, वीडियो तो आपके लिए अवेलेबल है ही यूट्यूब पे,
तो इससे क्या होगा, आपको जितनी जल्दी हो सके ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक तो ये इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझने का मेरे को नहीं लगता आपको कोई पंगा होगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से 1 बाय 1 करके रीड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, देखो 4th क्वेश्चन पे, जिस पे आपसे कमेंट करने के लिए बोला है। अब कमेंट करने का, जस्टिफाई करने का, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। वो पैटर्न को फॉलो करना है हमने। सारी चीज़ों की ना एक एक ट्रिक होती है, और ट्रिक हमें क्रैक करनी पड़ती है, ताकि हमको कोई भी क्वेश्चन ना ऐसा ना लगे अरे ये क्या पूछ लिया, अब इसको कैसे जस्टिफाई करें, ये इसको कैसे लिखें। और की पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो पूरा आंसर नहीं भी लिख के देख रहे हो ना, तो पेपर पे एक साइड में की पॉइंट्स लिख के देख लो कि आंसर पढ़ने के बाद में की पॉइंट्स याद हुए हैं या नहीं हुए हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे आएंगे अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको टूल्स बताने हैं और टाइप्स बताने हैं, ठीक है। किसके बताने हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज के बताने हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ना ध्यान में रख के चलना। काफ़ी बार क्वेश्चन में नहीं पूछा होता है, लेकिन काफ़ी बार पूछा होता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो कि पहले क्वेश्चन को ही अच्छे से रीड करना है और फिर उसके बाद में आंसर भी लिखना है। इतनी सारी जो चीज़ें इसमें लिखी हुई है ना, देखो एज इट इज़ याद करना मुश्किल है, आई नो, पर लेकिन याद हो जाएगा। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ईजी वर्ड्स में लिखा हुआ है। और एक बार पैटर्न समझ लिया फिर तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और अब यहाँ पे आता है 6th नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है कि एजुकेशन में इंटीग्रेटिंग आईसीटी के क्या क्या स्कोप्स हैं और क्या क्या उनके चैलेंजेस है, ये आपको एक्सप्लेन करना है अब अपने आंसर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म ही बताओगे, ठीक है, फिर उसके बारे में बताओगे, फिर स्कोप पर आओगे और फिर चैलेंजेस। तो इस तरीके से स्टेप से चलोगे, ठीक है। 2-3 पॉइंट तो ऐसे ही बन जाते हैं। अगर कोई फुल फॉर्म वाला आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फिर फुल फॉर्म दोगे उसकी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे, क्लियर करोगे, डिफाइन करोगे उसको। फिर जो भी आपसे स्टेजेस, चैलेंजेस पूछे गए, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर बताओगे। और एंड में कंक्लूजन लिखना है। बिल्कुल भी कंक्लूजन से कोई भी मनाही नहीं है, आपको लिख के ही आना है, ताकि आपका पूरा आंसर क्या हो जाए, समराइज हो जाए। यहाँ पे आएंगे अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है ई गवर्नेंस में, ठीक है, ई गवर्नेंस के क्या बताने हैं आपको, स्टेजेस बताने हैं और मॉडल बताने हैं। देखो पढ़ते जाओ इसको साथ साथ में, बिल्कुल भी ना ऐसा मत सोचो कि ये वाली चीज़ काम की नहीं है, सारी चीज़ें काम की हैं। एग्जाम्पल्स नहीं पूछा है तो एग्जाम्पल्स क्यों लिखूँ, तो ये सारी चीज़ें मत सोचना, ठीक है। इन सारी चीज़ों को याद कर लेना बढ़िया तरीके से। और ये तो मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को फॉलो करके इन आंसर्स को पढ़ लिया ना, तो फॉर श्योर 80 से ऊपर मार्क्स आएंगे आप लोगों के, क्योंकि एक तो ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से आपके एग्ज़ाम में, और ऊपर से इनके आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, वेल मैनर्ड हैं, और इनमें वो वर्ड्स यूज़ हैं जो आपके एग्जाम्पल के लिए, जो आपके आंसर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ये इस वीडियो का अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ढंग से देख लो। और देखो एक और क्वेश्चन मेरे को लगता है कि करवा देना चाहिए, अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो मैं कवर करवा देती हूँ। मैं क्योंकि चाहती हूँ आपका जितना ज़्यादा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ ना एक छोटी सी वीडियो में, मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूँ। अब यहाँ पे देखो 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फेक न्यूज़ क्या है। तो आपको अब इस चीज़ को भी अच्छे से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर उसमें देखो क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आपको भी अपने आंसर को क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ताकि एग्जामिनर को ना अच्छे से समझ में आए। आपके आंसर की क्लियरिटी मैटर करती है कि आपके आंसर के नंबर कितने आएंगे। और क्लियरिटी कब समझ में आएगी, जब इन सारे आंसर्स को पढ़ लोगे और याद कर लोगे। बाकी कितने बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ठीक है। बिना बताने के जाने की नहीं हो रही है, बता के जाने की हो रही है। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जो मैंने अभी बोला है वो भी बताना है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको वो भी बताना है। और उसके बाद में आपको इस वीडियो को लाइक करना है इतने अच्छे कंटेंट के लिए।